मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग फिर से एंटोनिम्स सिनोनिम्स की दुनिया में चलते हैं और एक गजब तरीके से सफ़र पे चलते हैं, बड़े मज़ेदार सफ़र पे। जी हाँ, इससे भी पहले ढेर सारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स आप लोगों को बताए जा चुके हैं जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा और उसमें आपको इडियम फ्रेजेस भी शानदार मिलेंगी, एंटोनिम्स सिनोनिम भी शानदार मिलेंगे, सब कुछ बहुत ही फनी तरीके से समझाया गया है। तो आज इस क्रम में आपके सामने केवल मैं 5 वर्ड्स रखे हुए हूँ और इन 5 वर्ड्स की जो है इसमें एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो भी मीनिंग्स हैं वो इनमें बताई जाएंगे। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स मीन्स विलोम और पैरावाची दोनों ही बताए जाएंगे। सो प्लीज़ अच्छी तरीके से जुड़े रहिएगा और इंग्लिश विल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन कर लीजिए अगर आप नए हैं, और अगर आप पुराने हैं कोई बात नहीं, ऑन किए ही है ना सभी लोग। और बाकी सभी दोस्तों तक भी भेजिए, सभी दोस्तों को भी बताइए, अपने जो भी जानने वाले हैं उनको भी बताइए, शेयर कीजिए वीडियोस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो चलें देखते हैं, फर्स्ट नंबर वर्ड हमारा जो आ रहा है ये है अबाउंड। अबाउंड, अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होना, प्रचुर मात्रा में, ढेर सारा जब होता है तो कहते हैं प्रचुर मात्रा में है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे हिंदी लिखे दे रहा हूँ, भरपूर या प्रचुर मात्रा में होना, भरपूर होना या प्रचुर मात्रा में होना। अब भाई सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं कि सिनोनिम में हम कर क्या सकते हैं। भाई प्रचुर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्वयं का, SWARM, ठीक है, स्वयं का यूज़ कर सकते हैं, टीम का यूज़ कर सकते हैं, TEEM, टीम का यूज़ कर सकते हैं, और आप यूज़ कर सकते हैं प्लेंटीफुल का। देखिए कितने इजी वर्ड्स हैं, स्वयं यूज़ कर सकते हैं, टीम यूज़ कर सकते हैं और प्लेंटीफुल यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे सिनोनिम। अब अगर हम एंटोनिम में चलते हैं तो एंटोनिम्स कौन कौन से हम डाल सकते हैं। भाई भरपूर का मतलब प्रचुर मात्रा में होना, ढेर सारा होना, और अगर हम विलोम शब्द में जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाए, कमी हो जाना, किसी चीज़ की कमी हो जाना। जी हाँ, तो इसके लिए जब हम एंटोनिम्स में जाएंगे तो हम लिख सकते हैं वहां पे वांट, ठीक है, वहां पे लिख सकते हैं स्कार्स, वहां पे लिख सकते हैं लैक, ठीक है, SCARCE, और लैक, लैक मीन्स कमी, स्कार्स मीन्स कम, वांट मीन्स कम या इच्छा करना किसी चीज की। तो भरपूर है तो भरपूर के लिए सिनोनिम में आ गए स्वयं, टीम, प्लेंटीफुल, और एंटोनिम्स में आ गए वांट, स्कार्स एंड लैक। अब इसके बाद है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मीन्स क्या होता है, एब्सॉल्व मीन्स होता है किसी को क्षमा कर देना। ये एब्सॉर्ब नहीं है, समझे, ये एब्सॉर्ब नहीं है, याद रखिए ये एब्सॉल्व है। एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी को माफ कर देना, किसी को क्षमा कर देना। तो यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं माफ करना, ठीक है, माफ कर देना या क्षमा कर देना, जो भी आप लिखना चाहें। एब्सॉल्व, एब्सॉल्व मीन्स क्या होता है, माफ कर देना या क्षमा कर देना। तो माफ कर देना, तो माफ कर देने से भाई क्या हो जाएगा, जरा समझें ध्यान से। माफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी को क्षमा करना, किसी को माफ करना। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं एक्सक्यूज, EXCUSE, एक्सक्यूज यूज कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं पार्डन, PARDON, पार्डन यूज कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं एक्विट यूज कर सकते हैं, छोड़ देना, माफ कर देना, मतलब छोड़ देना भी इसका मीन होता है। तो एक्सक्यूज, पार्डन, ठीक है, एक्विट हो जाएगा। आप इसमें डिस्चार्ज यूज कर सकते हैं, DISCHARGE। देखो सिनोनिम्स की बहुत बड़ी दुनिया है, और कहें तो वोकैब्स की भी बहुत बड़ी दुनिया है। बस उसमें आराम से जब हम लोग सफ़र पे चलते हैं तो काफ़ी नई नई चीज़ें हम लोग को जानने को मिलती हैं। तो एब्सॉल्व मीन्स क्या होता है, माफ कर देना। आई होप ये वर्ड आप लोगों में से मैक्सिमम, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए नया होगा। तो एब्सॉल्व मीन्स क्या है, माफ कर देना। एक्सक्यूज हो जाए, EXCUSE, पार्डन हो जाएगा, एक्विट हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम इसको कहें एंटोनिम में, तो जाहिर सी बात है पकड़ना कह सकते हैं, दंडित करना कह सकते हैं। तो दंडित करने के लिए क्या होती है, पनिश, ठीक है, पनिश हो जाएगा। पेनालाइज, ठीक है, PENALIZE, पेनालाइज हो जाएगा। फिर आप कह सकते हैं कास्टिगेट कर सकते हैं, कास्टिगेट कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके एंटोनिम्स।
भाई एब्सॉल्व मीन्स क्या होता है, माफ करना, तो माफ करने के सिनोनिम्स पर्यायवाची ये रहे, और विलोम शब्द ये रहे, माफ करने का, दंडित करना, किसी को पेनाल्टी लगा देना, तो ये हो गए हमारे एंटोनिम्स। अब इसके बाद आगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बाद इसमें अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड हमारा कौन सा है? अगला वर्ड हमारा है अक्यूमुलेट। अक्यूमुलेट, ठीक है। अक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एकत्रित करना या इकट्ठा करना। इकट्ठा करना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अक्यूमुलेट। अक्यूमुलेट मीन्स एकत्रित करना या इकट्ठा करना, जमा करना, मतलब ढेर सारी चीजें जमा करना, ये भी तुम्हारा इसी में आ जाएगा। तो अक्यूमुलेट के लिए आप लगा दीजिए, यहां पे लगा सकते हैं होल्ड, HOARD। कहते हैं ना होल्डर हैं वो, मतलब जमाखोर, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा माल जमा कर लेते हैं, तो होल्ड हो जाएगा। गैदर, GATHER, गैदर। गैदर मीन्स इकट्ठा करना, ठीक है। स्टोर आप लिख सकते हैं, STORE, स्टोर लिख सकते हैं। असेंबल लिख सकते हैं, ASSEMBLE, असेंबल लिख सकते हैं। आप पाइल लिख सकते हैं, और चाहे तो एक और प्यारा सा वर्ड है मस्टर, ठीक है। मस्टर्ड नहीं, मस्टर, MUSTER, मस्टर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? होल्ड मीन्स भी इकट्ठा करना, जमा करना, गैदर मीन्स इकट्ठा करना, स्टोर मीन्स स्टोर करना। तो कहना है कि वो देखो चीजें बहुत ज्यादा स्टोर है। स्टोर का मतलब क्या हो गया? फिर इकट्ठा करना हो गया ना। असेंबल की चीजों को एकत्रित करना, इकट्ठा करना, पाइल ढेर लगाना, इकट्ठा करना, और मस्टर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। अब भाई एंटोनिम में चले। अब इनका मतलब है इकट्ठा करना, तो इकट्ठा करने का अपोजिट क्या होगा? खर्च करना, फैला देना, इधर उधर कर देना, है ना। तो इसलिए अब हम इनमें क्या यूज कर लेंगे? इसमें यूज कर लेंगे स्पेंड, यूज कर लेंगे, है ना। स्पेंड मीन्स खर्च करना, ठीक है। इकट्ठा करना मतलब जमा करना, आप ऐसे मान लो, और स्पेंड मीन्स क्या हो गया? खर्च करना। स्कैटर कर सकते हैं, SCATTER, स्कैटर कर सकते हैं। स्कैटर मीन्स क्या होता है? बिखेर देना। फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, DISTRIBUT, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्प्रिंकल कर सकते हैं, SPRINKLE, स्प्रिंकल कर सकते हैं। स्प्रिंकल मीन्स फैला देना। फिर इसके बाद आप डिस्पर्स यूज कर सकते हैं। डिस्पर्स मीन्स तितर बितर कर देना। तो स्पेंड हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, स्प्रिंकल हो जाएगा, और डिस्पर्स हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे एंटोनिम्स। भाई इनका मतलब इकट्ठा करना, और इनका मतलब है खर्च करना, फैलाना, इधर उधर कर देना। तो ये हो गए आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। अब इसके बाद एडमायरेशन। एडमायरेशन का मतलब क्या था? प्रशंसा करना या तारीफ करना, ठीक है। किसी की प्रशंसा करना या तारीफ करना। तो प्रशंसा की जा रही है, तारीफ की जा रही है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? भाई एक तरीके से हम उसको कह सकते हैं कि भाई प्रशंसा उसी की करेंगे जिसको हम लव करते हैं, है ना। लव कर सकते हैं, यहाँ पे रिस्पेक्ट लिख सकते हैं, लव लिख सकते हैं, रिस्पेक्ट लिख सकते हैं, आप प्रेज लिख सकते हैं, PRAISE, आप रिगार्ड लिख सकते हैं, ठीक है। तो लव हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, प्रेज हो गया, रिगार्ड हो गया। लव मीन्स प्रेम करना, रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान करना, प्रेम करना, प्रेज मीन्स प्रशंसा, तारीफ करना, ठीक है। अब इसके बाद अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड मतलब इसी में अगले पोर्शन की तरफ, मैंने वर्ड बोल दिया, सॉरी, मैंने कहा कि अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं, मतलब अब अगले एंटोनिम्स की तरफ चलते हैं। तो प्रशंसा करना मतलब किसी की तारीफ करना। अब भाई अगर आप इसका विलोम बनाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाए? किसी की बुराई करना। अगर कह सकते हैं प्रशंसा करना, किसी को पसंद करना है, तो इसका मतलब घृणा करना, नापसंद करना हो जाएगा। तो अब हम इसमें क्या क्या यूज कर लेंगे? इसमें यूज कर लेंगे हेट, ठीक है। इसमें डिसलाइक यूज किया जा सकता है, डिसअप्रूवल यूज किया जा सकता है, DISAPPROVAL, डिसअप्रूवल यूज किया जा सकता है। आप इसमें कंडेमनेशन यूज कर सकते हैं, कंडेमनेशन यूज कर सकते हैं। क्या है ये? कंडेमनेशन। तो हेट हो जाएगा, डिसअप्रूवल हो जाएगा, डिसलाइक कर सकते हैं, कंडेमनेशन कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे किसके? एडमायरेशन के। तो एडमायरेशन मीन्स प्रशंसा करना,
तारीफ करना, लव, रिस्पेक्ट, प्रेज, रिगार्ड हो गए हमारे सिनोनिम्स, हेट, डिसअप्रूवल और कंडेमनेशन, डिसलाइक हो गए हमारे एंटोनिम्स। अडल्ट्रेट बड़ा प्यारा सा वर्ड है, जरा ध्यान से समझिए इस खूंखार योद्धा को। तो अडल्ट्रेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को दूषित कर देना, किसी चीज में मिलावट कर देना, समझिए। जैसे मान लीजिए जो भी उसकी क्वालिटी है उसको थोड़ा सा इम्बैलेंस कर देना, मतलब उसमें उसको थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं दूषित कर देना, गलत बना देना, तो मिलावट करने को बोलते हैं एडल्ट्रेट। तो एडल्ट्रेट का मतलब मिलावट करना। तो एडल्ट्रेट, ADULTERATE, अडल्ट्रेट, अडल्ट्रेट का मतलब क्या होता है? मिलावट करना। तो मिलावट करने के लिए हम यहां पर सिनोनिम्स में यूज करेंगे, आप यूज कर लेंगे एलॉय। क्या यूज कर लेंगे? एलॉय। हाँ जी हाँ, जैसे बोलते हैं ना एलॉय व्हील्स, तो वही एलॉय है, मिलावट। फिर वाइटेट, VITIATE, वाइटेट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप कर सकते हैं मिक्स, लिख सकते हैं, मिक्स भी मिलावट करना होता है। आप डिबेस कर सकते हैं, DEBASE, डिबेस कर सकते हैं मिलावट के लिए। अब अगर हम विलोम में जाएं तो मिलावट का मतलब होता है किसी चीज को दूषित कर देना, किसी चीज को खराब कर देना, और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? किसी चीज को सही कर देना। तो आप यहां पर एलिवेट यूज कर सकते हैं, ELEVAT, एलिवेट यूज कर सकते हैं, एलिवेट। फिर यहां पे अमेंड यूज कर सकते हैं, अमेंड। इम्प्रूव यूज कर सकते हैं, आप यहां पर बेटर यूज कर सकते हैं, BETTER। तो ये हो गया एलिवेट, हो गया एलिवेट, ELEVAT, एलिवेट। एलिवेट मीन्स किसी चीज को सही कर देना, उठा देना। अमेंड, सुधार कर देना, इम्प्रूव, सुधार कर। बेटर मीन्स बेहतर बना देना। तो जाहिर सी बात है ये हो गए हमारे एंटोनिम्स और ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। इस तरीके से ये सभी एंटोनिम्स सिनोनिम्स हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिए। मैं एक बार फिर बोल दूं माय डियर स्टूडेंट्स कि जब तक आपके पास वोकैब्स की ताकत है तब तक मान लीजिए कि आपको किसी भी पेपर से डरने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास वोकैब्स की पावर है तो मान लीजिए सब कुछ है, और अगर वोकैब्स की पावर नहीं है तो बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। तो उन दिक्कतों को धीरे धीरे दूर किया जा सकता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की, अच्छी से अच्छी तरीके से समझाने की। अब आपकी मर्जी, अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिएगा। और हाँ, हो सके तो इनमें से कुछ वर्ड्स, एटलीस्ट 20 वर्ड्स कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके भेजिएगा। आई होप सब कुछ समझ में आ गया है, बहुत ही अच्छा लगा होगा सभी को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड टेक केयर।